हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी लोग राशियों की बेस्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या राशि है, तो लास्ट में मैं सारी राशियाँ बताती हूँ। शुरुआत में बताना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज़ मेरे सामने सारे कार्ड्स होने चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए जहाँ पर मैं आपको सही से बता सकूँ कि आपके पर्सन की राशि, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ क्या है। तो अगर आपको राशि बेस्ड ही देखना है तो आप लास्ट का शुरुआत में ही आप एंड के 2-3 मिनट में का पहले चेक कर लिया करो कि ये आपके पर्सन की राशि है या बर्थ डेट है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने देखना हो तो फिर आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या थी आपके लिए। वो सुबह के समय आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए है, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं उनकी मॉर्निंग की थॉट्स क्या थी। प्लीज़ गाइड। सुबह के समय इनकी क्या एनर्जीज थी। तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस से गुज़र रहे हैं। काफ़ी हो सकता है चैलेंजिंग टाइम हो इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हों जो कि अचानक से, जैसे अनएक्सपेक्टेड वे में इनके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आई पड़ी हैं। बहुत तरह की चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स से ये घिरे हुए हैं इस समय। सुबह के समय आपको सोचकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। एक इमोशनल इम्बैलेंस था, एक इमोशनल फ्लक्चुएशंस कह लीजिए, या इमोशनल टर्बुलेंस जिससे ये गुजर रहे थे। कहीं ना कहीं जितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ मॉर्निंग की एनर्जीज नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ दिनों से इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इमोशनली वीक पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहे हैं, जो बिखराव आ रहे हैं, वो इनकी हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। स्ट्रेस से रिलेटेड, किसी तरह के एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज से ये डील कर रहे हो सकते हैं इस समय। हो सकता है कि रातों को बहुत जागते रहते हों, देर रात तक जागते रहते हों, या एक बहुत अनकंफर्टेबल सी, डिस्टर्ब्ड सी स्लीप आती हो, इन्हें नींद ना सही से आती हो, और वहाँ पर आपकी यादें, आपकी बातें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर जाती हैं। कहीं ना कहीं एक इमोशनली वीक पीरियड से ये गुजर रहे हैं इस समय। एक ऐसा समय है जहाँ पर ये, इनके आसपास जो भी लोग हैं वो जैसे इन्हें समझ के नहीं ले रहे हैं। इनके आसपास जो भी सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं अपने मतलब निकालती नज़र आ रही हैं, अपने मतलब से इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो सब चीज़ें भी इन्हें तोड़ रही हैं। और ये जो रिश्ता बिखर गया है, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या फैमिली का कुछ और रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज़ के कारण आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हों, एक अलगाव आ गया हो, डिस्टेंस आ गया हो, और वो सब चीज़ें मन में इनके एक गहरी चोट या गहरा घाव की तरह, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इमोशनली, उन इमोशंस को भी अंदर ही अंदर सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं, दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं सामने से तो लग सकता है कि बहुत ज़्यादा अपनी पावर में है, बहुत ज़्यादा ही एक हैप्पी जोन में है, लेकिन इंटरनली ये काफ़ी ज़्यादा बिखरते जा रहे हैं। उस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो मॉर्निंग में जब ये उठे हैं तो भी उसी हैवीनेस के साथ उठे हैं, उसी हैवीनेस के साथ जागे हैं, और उन्हीं इमोशंस का कह लीजिए हैंगओवर, या बहुत ज़्यादा ही हैवी ये महसूस कर रहे हो सकते हैं सुबह के समय। साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं सुबह आपके उस साथ को, उस प्यार को, जिस तरह से आप हमेशा इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, डिवोटेड रहे हो, खुद को इन्वेस्ट किया बिना किसी छल के, बिना किसी आशा के, किसी एक्सपेक्टेशन के, आपने इनका साथ बहुत दिया है।
कभी भी कोई मटेरियलिस्टिक माइंडसेट या कुछ नाप तोल करके आपने इन्हें प्यार नहीं दिया। आपने बिना किसी कंडीशंस के जो इनको प्यार किया है, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा सुबह के समय याद आ रही थी, जहाँ पर और ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे थे उन चीज़ों को सोच कर कि अब आप इनके पास नहीं हो। और इन्हें जैसे आपके साथ की इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड महसूस कर रही थी कि जो आपका सपोर्ट था, जो आपका अफेक्शन था, जो आप की केयर थी, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, जिस तरह से आप इनको हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखते थे, इन्हें संभालते थे, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह थे, इनकी स्ट्रेंथ की तरह थे, वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सुबह मिस कर रहे थे। करेंटली कुछ ऐसी तो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये किसी तरह के बेड़ियों में, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस में, पाबंदियों में बंधे हुए हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ एक एक पल बिताना, एक एक दिन गुजारना बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट एनर्जीज़ हो सकती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इनको अपने हिसाब से ट्रिगर करना, मैनिपुलेट करना, इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखना, उस तरह के नेगेटिव लोग हो सकते हैं। कुछ कार्मिक्स से ये डील करते नज़र आ रहे हैं इस समय, जहाँ हो सकता है कि पहले इनका ही मन वहाँ पर डोल गया हो, कि इनका मन खुद ही उन चीज़ों को इन्होंने ही खुद चुना हो, जहाँ पर इन्होंने आपको हर्ट करके आपसे डिस्टेंस बना लिया, धोखा दे दिया, जो भी चीज़ें कर दी। लेकिन करेंटली उन सिचुएशंस में ये बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, हेल्थ वाइज भी सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की एंग्जाइटी, जिस तरह की डिप्रेशन से ही गुज़र रहे हैं, जिस तरह की सफरिंग से ही गुज़र रहे हैं, एक तो आपसे जो दूरियां आ गई हैं और जो रीज़न्स रहे इनकी तरफ से कुछ ना कुछ रूड एक्ट रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में एक मनमुटाव आया है, डिस्टेंस आया है, वो चीज़ें भी इन्हें डिस्टर्ब करी। और साथ में जो इन्होंने डिसीजंस ले लिए आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशन को, तो वो चीज़ें भी इन्हें अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज, काफ़ी ज़्यादा तोड़ती नज़र आ रही हैं सुबह के समय। कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इनके, और एक वेटिंग एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर जैसे एक इंतज़ार है आपकी तरफ लौटने का, आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, आपके साथ रिकनेक्ट करने का। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, और सुबह के समय कहीं ना कहीं ये आपके लिए किसी तरह का जेस्चर देने के बारे में भी सोच रहे थे। इन्हें पता है कि इन्होंने जो भी चीज़ों को चुन लिया है, जिन भी सिचुएशंस को चुन लिया है, जिन चीज़ों में ये जगल कर रहे हैं करेंटली, उन चीज़ों से बाहर निकलना इजी नहीं है। इन्हें पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, पूरी तरह से अपने में उतनी हिम्मत बटोरनी पड़ेगी कि ये आपके लिए बाकी सिचुएशन के अगेंस्ट स्टैंड ले सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें। लेकिन सुबह के समय इनका मन बहुत ज़्यादा था कि ये जो वेटिंग है उसे एंड कर सकें, जो कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स की तरह जो भी चैलेंजेस आए हों, उन चीज़ों को ख़त्म कर सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, आपको किसी तरह की क्लैरिटी दे सकें, किसी तरह की क्लैरिफिकेशंस कह लीजिए, कन्फेशन कह लीजिए, कहीं ना कहीं अपने दिल का हाल या अपने दिल में जो आपके लिए प्यार है उन चीज़ों को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और इन्हें पता है कि सुबह यही सोच रहे थे कि अगर इन्हें आपको एक क्लैरिटी देनी है तो इन्हें बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ जाएगा, बहुत लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ जाएगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को इन्हें पार करना पड़ेगा, और उसके लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए ब्लंट होना पड़ सकता है, रूड होना पड़ सकता है, हो सकता है कि कुछ एक लोगों का दिल भी दुख जाए उन चीज़ों में। बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें सुबह वही लग रहा था कि बाकी सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक एनर्जीज से गुज़र रहे हैं, टॉक्सिक लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और वहीं पर आप इनको इनमें एक हीलिंग एनर्जीज़ आप ही इनमें देते थे। कहीं ना कहीं आपके होने से ये हील्ड महसूस करते थे। जो अभी वुंडेड हैं, इमोशनली वुंडेड हैं, दिल टूटा हुआ है, किसी तरह के बीट्रियल्स, छल कपट इनके साथ हुआ हो सकता है, जिन चीज़ों को चुना वहाँ पर वो चीज़ें वैसी ना होकर कुछ और ही चीज़ें सामने आई हैं, तो वो चीज़ों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, डैमेज किया हुआ है। जहाँ पर सुबह के समय भी ये चाह रहे थे कि किसी तरह से कुछ बैलेंस आ जाए, इसी तरह से सिचुएशन आप दोनों के फेवर में आ जाए, आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो। और जिस तरह एक ट्रस्ट अलग सा आपके ऊपर है, एक अलग सा विश्वास है आपके ऊपर कि आप
से अगर ये मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल आप इनका साथ दोगे, इन्हें अपनाओगे, इनका साथ दोगे, इनको उसी तरह का प्यार दोगे जिस तरह से आपने पहले कभी इनके लिए खुद को पूरी तरह से डिवोटेड रहे थे या इन्वेस्ट किया था। तो सुबह के समय तो इसी तरह की एनर्जी थी जहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे थे, इमोशनल इम्बैलेंस से खुद को हील करना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रही हैं और इन्हें पता है इन सिचुएशन से निकलने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। और साथ में ये भी जानते हैं कि इन्हें आपको भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी देनी है, जो बिना क्लोजर के कुछ भी ना कहे, बिना कहे इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं, एक इल्यूजन, कन्फ्यूजन, एक भ्रम में डालकर आपको छोड़ दिया। तो जो इन्होंने गलतियां कर दी हैं अब उन्हें सुधारना है। एक ऑनेस्ट वे में आपको अप्रोच करने का माइंडसेट इनका इस समय होता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर सुबह के समय ये चाह रहे थे कि आपसे कम्युनिकेट करें और कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन कहिए, कुछ कम्युनिकेशन कहिए, कन्फेशन, ये अपनी तरफ से आप तक दें, आपको दें जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो। जिस तरह का साथ आपने दिया तो आपका बिल्कुल हक बनता है कि आपको एक क्लैरिफिकेशंस तो बिल्कुल ही बनता है और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके साथ बनती है कि ये आपकी तरफ बढ़ें और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करें। तो वेटिंग में तो है लेकिन ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चलिए, नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। राशियाँ मैं सबसे लास्ट में बताती होती हूँ जब सारे कार्ड्स और सब चीज़ें मुझे फाइनली समझ आ जाती हैं, तो पहले मैं बीच में नहीं बताती हूँ। नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 1, नेक्स्ट 1 डे, 1 आवर, 1 वीक इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, उसके लिए एक क्लैरिटी आ रही है। अभी तक जिस भी डर में थे, फियर में थे, थर्ड पार्टी का फियर हो, किसी और तरह का सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ और फैक्टर्स के कारण अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अपने इमोशंस, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जितना ज़्यादा ये आपके लिए दिल में इनके जो इमोशंस हैं आपके लिए, उन चीज़ों को इन्होंने हमेशा सप्रेस करके अगर रखा है, तो अब ये जैसे एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनिशियल्स। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं। KEJRBCGNWMZIQULPFAHTYSD, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर राशियाँ, बर्थ डेट और सब चीज़ें मैं बताती हूँ। सो मॉर्निंग में और क्या सोच रहे थे, कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी मॉर्निंग में थे ये, लेकिन हर्ट भी थे, डैमेज्ड वाली एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहे सुबह, जहाँ आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चलिए देखते हैं मॉर्निंग की क्या एनर्जीज़ थी इनकी। कुछ नेगेटिविटीज़ को, कुछ सिचुएशंस को, कुछ कार्मिक्स को कट आउट करना चाहते हैं। कटिंग आउट की, कट डाउन की एनर्जी से कटिंग आउट है। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन का रीज़न बन रहा है, जो आप दोनों के बीच में दूरियों के रीज़न है, उन रीज़न्स को ही ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। उस तरह की एनर्जीज, उस तरह के माइंडसेट में सुबह के समय थे, जो एक पैटर्न में आप लोगों का रिश्ता एक लूप में जैसे फंस गया है, उलझ गया है, जहाँ पर चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही, एक ही जगह पर स्टक होकर जैसे लाइफ रह गई है आप लोगों की लव लाइफ। तो अब ये उन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक करेज की अगर कमी थी, जहाँ पर ये खुद को चुप करके, आइसोलेट करके रख रहे थे, तो अब ये फेस करने को भी तैयार होते नज़र आ रहे हैं और ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ या इस रिश्ते की कमांड लेने की एनर्जीज़ में ये आते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर मॉर्निंग में इनको था कि जो नेगेटिविटीज़ हैं सब चीज़ों को दूर हटाओ, कहीं ना कहीं इनकी जो गलतियाँ रही हैं, जहाँ इन्होंने करेज नहीं दिखाया है, जो भी रीजंस रहे उनको ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंटेंस इमोशंस इनके थे सुबह।
जो भी डिस्ट्रैक्शंस रही हैं, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, थर्ड पार्टी, यहाँ पर भी वही वाली एनर्जीज़ हैं। यहाँ डेविल है, यहाँ पर भी की ऑन अ रिंग की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस में ये रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक नॉन कमिटल वे में आपके साथ डील कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो अभी उन पैटर्न्स को, उन शैडो साइड्स को भी एंड करना चाहते हैं, एक हेल्दियर वे में इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं कर रहे थे। बहुत आपके लिए काफ़ी ड्रेनिंग रह रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो सकते हो इनकी सब रीजंस के कारण। और क्या है, हार्ट ब्रोकन, अगेन वही एनर्जीज़ हैं कि दिल बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है, दिल घायल है, टूटा हुआ है। इनकी करंट सिचुएशन ने इन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। बहुत ज़्यादा लॉस्ट सा फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है उसका ही जैसे सेम एनर्जीज़ ये भी अभी उसी तरह की एनर्जी से ये भी गुजर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वैसी ही सिचुएशंस इनकी लाइफ में भी क्रिएट हुई पड़ी हैं, किसी भी तरह से हुई हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह का धोखा इन्होंने आपको दिया है वही सेम एनर्जीज सफरिंग से ये करेंटली गुजरते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर इन्हें आपका प्यार याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं कि इन्हें पता है कि जो इन्हें हील कर सकता है, जो इनका साथ दे सकता है इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल समय में, वो आप ही हैं। तो आपके लिए तरसते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए तड़पते नज़र आ रहे हैं मॉर्निंग में, इस तरह की एनर्जी थी। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो राशियाँ हैं, राशियाँ मैं बताती हूँ, एलिमेंट्स से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये राशियाँ आई हैं। स्ट्रांगली जो है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, और कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और अगर नंबर की बात करें कि नंबर कौन सा इम्पोर्टेंट रहा होगा आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है एंड 1 की वाइब्रेशन है। तो आप लोगों से पिछले 1 दिन या 5 दिन, हफ्ते, महीने किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है लव लाइफ में। जो स्टक एनर्जीज थी, जो पूरी तरह से डेड एंड पर जैसे आपका रिश्ता गया हुआ था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास है 14, 5, 23, 15, 6, 24, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21 और 30 और 7, 17, 7 नहीं 8 है, 8, 17 और 26 यहाँ पर। और साथ में हो सकता है 13, 11, 15 और 18, ये सब भी बर्थ डेट हो सकते हैं। बर्थ मंथ में मई, जून, जनवरी और अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, अगस्त, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पर्सन के। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।